Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज़ तलबा, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया। कल हमने बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका फिनोमेना को हमने स्टडी किया। उसी टॉपिक्स को हम आगे डिटेल के साथ नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आज स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है अजीज़ तलबा, वो रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम यानी ग्लास और वाटर। यहाँ पर हम दो मीडियम्स की स्टडीज़ करेंगे कि इन दो मीडियम्स के अंदर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो किस तरह वकूअ पजीर होता है। अजीज़ तलबा, जैसे कि आपको बताया कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हमने अपने प्रीवियस यानी कल के लेक्चर में स्टडी की कि व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम्स टू एन अदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है, इट चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन। दो चीज़ें चेंज होती हैं, स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, बेंडिंग कर जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आज के जो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम। और उसके अलावा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया मीडियम्स की मैंने 2 टाइप्स बताई। इसमें एयर को मैंने जो है वो रेयर मीडियम कहा, ग्लास या वाटर जो था ये डेंसर मीडियम था। रिफ्रैक्शन एयर से जब ग्लास में होती है उसमें क्या चेंजेस आती हैं, और जब ग्लास से यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की लाइट ट्रेवल होती है तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले नंबर ए, हमारा फर्स्ट स्टेप, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू वाटर, यानी अब लाइट एयर से वाटर की तरफ जा रही है। ये देखें फर्स्ट डायग्राम, ये लाइन हमारी नॉर्मल, जैसा कि मैंने बताया नॉर्मल वो लाइन होती है जो दो सरफेस को सेपरेट कर रही होती है। ये हमारी एयर, ये एयर मीडियम है हमारा। एयर मीडियम से ये हमारी रे जो है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे इस सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर जो है वो टच कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन यानी ये इसको सीधा जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि एयर इज़ अ रेयर मीडियम एंड अ ग्लास, ये ग्लास है या वाटर कह दें आप, ये अनदर मीडियम है। यानी अब यहाँ पर जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब लाइट को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड कर जाएगी टूवर्ड नॉर्मल। आप देखें ये बेंड कर रही है टूवर्ड नॉर्मल, एंगल भी कम हो गया है, टूवर्ड नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और जो एंगल फॉर्म करेगा विद नॉर्मल इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अब रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या वेरिएशन आई कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जब लाइट पासिस करती है फ्रॉम एयर इनटू वाटर यानी एयर से वाटर की तरफ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज अ ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, एमसीक्यूज के लिहाज से भी है, शॉर्ट आंसर के लिहाज से भी है कि जब एयर से वाटर की तरफ, इस चीज़ को ज़हन नशीन रखना है, एयर से वाटर की तरफ जब जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इज अ ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ग्रेटर होता है। अब हम ना उस सेकंड फिनोमेना में आते हैं। अब हम देखते हैं कि जब लाइट रेज डेंसर मीडियम यानी ग्लास या वाटर से रेयर मीडियम यानी एयर की तरफ मूव करती हैं तो उनके डायरेक्शन में क्या चेंज आता है। तो हम देख रहे हैं ये सेकंड डायग्राम बी में, आप देखें कि बी के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये उसी तरह नॉर्मल है। नॉर्मल जो होता है वो सेपरेट कर रहा होता है टू सरफेस को, तो ये डेंसर मीडियम यानी आप वाटर कह दें, और ये ऊपर जो मीडियम है इसको हम एयर यानी लाइटर मीडियम्स है, रेयर मीडियम्स है, ये डेंसर मीडियम्स हैं। अब
यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखें, जब हम डेंसर से रे की तरफ जा रहे हैं, अब ये रे ऑफ इंसिडेंट बन गई, अब ये रे ऑफ इंसिडेंट बन गई है, यानी डेंसर मीडियम से, और ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी इसकी थ्रू रिफ्लेक्शन, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो अब ये जो रिफ्लेक्ट यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे जो है, जब रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो रिलेशंस फॉर्म्ड होगी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के दरमियान में, तो आप यहाँ देखें, ये मैंने लिखा है व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू, ये डायरेक्शन देखिए, वाटर और ग्लास, यानी वाटर और ग्लास से एयर की तरफ, वाटर और ग्लास से एयर की तरफ, तो उसके अंदर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इज ग्रेटर देन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। फर्स्ट फिनोमेना में के अंदर हमने देखा कि लाइट जब रियर से डेंसर की तरफ गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर था, और जब लाइट डेंसर से रियर की तरफ गई है तो उस वक्त हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ग्रेटर साइन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इज ग्रेटर देन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। अजीज तलबा, इन दो डायग्राम्स पेज नंबर 93, जिसके अंदर आपने इन दो डायग्राम्स को अपनी ब्लैंक पेजेस के ऊपर ड्रा करना है, इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और इसके ऊपर पेज नंबर 93 के अंदर एक एक्टिविटीज़ है उसको भी आपने स्टडी करना है, जिससे आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आएगा। अजीज़ तलबा, आज के टॉपिक में मेरी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर